दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आजकल एक कानून को लेकर देश में बड़ी चर्चा है और कई तरह के विवाद भी हो रहे हैं। तो आज बात करेंगे इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 की और इससे जुड़े विवादों की, विशेष तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी के उस टिप्पणी की जिसे नए विवादों का जड़ बताया जा रहा है। और अंत में बात करेंगे क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी भी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। दोस्तों 18 सितंबर 1991 को भारत की संसद ने उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 को पारित किया। इस कानून के सेक्शन 1 के अनुसार यह कानून एक साथ पूरे देश में लागू होगा सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के, यानी जम्मू और कश्मीर में यह कानून लागू नहीं होगा। यह समझना जरूरी है कि तब धारा 370 को हटाया नहीं गया था, यह लागू था, जिसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा बरकरार था। सेक्शन 1 के अनुसार सेक्शन 3, 6 और 8 के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होने थे। शेष प्रावधानों को 11 जुलाई 1991 से लागू होना था। दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 2 के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ यानी मोनेस्ट्री या किसी भी धार्मिक संप्रदाय के सार्वजनिक उपासना स्थल इस कानून के अंतर्गत उपासना स्थल की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों इस कानून का सेक्शन 3 उपासना स्थलों की स्थिति में परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। सेक्शन 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल को दूसरे धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता। अर्थात किसी भी उपासना स्थल की जहां है जैसे है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 के अनुसार 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थलों का जो भी धार्मिक चरित्र था वही बरकरार रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही यदि किसी उपासना स्थल की स्थिति में परिवर्तन को लेकर कोई मामला यदि किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण यानी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में विचाराधीन है तो वह तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और कोर्ट अब नई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। परंतु यदि किसी उपासना स्थल की स्थिति में 15 अगस्त 1947 के बाद कोई परिवर्तन किया गया है और इसको लेकर के मामला अदालत के विचाराधीन है तो ऐसे मामलों का निपटारा सेटलमेंट सब सेक्शन 1 के अंतर्गत होगा। दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 5 के अनुसार यह कानून उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा। इस कानून के सेक्शन 7 के अनुसार यदि कोई वर्तमान कानून या कानून का कोई हिस्सा इस कानून से मेल नहीं खाता यानी इनकंसिस्टेंट है तो वह निष्प्रभावी माना जाएगा। दोस्तों राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले पर सुनवाई के दौरान 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में अपना महत्वपूर्ण फैसला देते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को संवैधानिक रूप से सही ठहराया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वास्तव में भारत के धर्मनिरपेक्ष दायित्वों यानी सेक्युलर ऑब्लिगेशन से संबंधित है और सभी धर्मों के प्रति समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। दोस्तों 28 अक्टूबर 2020 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 2, 3 और 4 की संवैधानिकता पर
सवाल उठाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दलील दी गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 4 न्यायालयों के न्यायिक पुनर्समीक्षा के अधिकार यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को प्रतिबंधित करता है। जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। याचिका में दावा किया गया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के भी खिलाफ है, साथ ही इसमें धर्म विशेष के लोगों को विशेष तवज्जो दी गई है। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देते हुए कहा गया कि सन 1192 से मुस्लिम्स और ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया है और तमाम मंदिरों को तोड़कर नष्ट किया गया है। मनमाने तौर पर 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट बना देने से हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्धों को अपने धर्मस्थलों को वापस पाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, वे इससे वंचित हो जाएंगे। यह भी कहा गया है कि कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त राइट टू इक्वलिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का उल्लंघन करता है। यह कानून आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त राइट टू लाइफ का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह कानून राइट टू जस्टिस, राइट टू जुडिशियल रिव्यू एंड राइट टू डिग्निटी का भी उल्लंघन करता है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि कानून संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स 25, 26 और 29 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने हिंदू लॉ का हवाला देते हुए दलील दिया कि कानून की नज़र में तोड़े गए मंदिर अभी भी मंदिर हैं, क्योंकि देवी देवता तो अनंत है, यानी एटर्नल है। मूर्तियों के तोड़े जाने से वहां से उनका मालिकाना हक समाप्त नहीं हो जाता। इसके अलावा इस्लामिक कानूनों के मुताबिक यदि किसी मस्जिद को हासिल करने के लिए वक्फ की आवश्यकता होती है और मंदिरों के तोड़े जाने से कोई वक्फ पैदा नहीं हो जाता, और इस्लामी कानूनों में ऐसी मस्जिद की कोई मान्यता नहीं है। दोस्तों, मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले पर हो रही सुनवाई के दौरान भारत के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट करने या सुनिश्चित करने पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाता। इसलिए किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को सुनिश्चित तो किया जा सकता है, पर उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, किसी उपासना स्थल के असल धार्मिक चरित्र को पता कर लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शायद उस समय इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक छोटी सी टिप्पणी से विवादों का पिटारा खुल जाएगा। दोस्तों, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल के जिला अदालत द्वारा शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिए जाने के बाद वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ ही समय बाद अजमेर की जिला अदालत ने सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे किसी हिंदू मंदिर के होने के दावे के पक्ष में नोटिस जारी कर दिया। इसी तरह दिसंबर 2024 में जौनपुर की जिला अदालत ने अटाला मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने के दावे पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। दोस्तों, पूरे देश में व्यापक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि इस तरह से यदि मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजने का दौर शुरू हो गया तो देश अंतहीन विवादों के घेरे में आ जाएगा।
दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बौद्ध धर्म के मानने वालों का बड़े स्तर पर यह दावा है कि तमाम प्राचीन हिंदू मंदिर वास्तव में बौद्ध मठों यानी मोनेस्ट्रीज को तोड़कर बनाए गए हैं। सच्चाई यह है कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां तमाम स्थानों पर पाई जाती रही हैं और आज भी पाई जा रही हैं। फिर तो यह भी मांग उठ सकती है कि सर्वे होना चाहिए कि कहां कहां बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए और वे सब बौद्धों को वापस किए जाएं। यदि ऐसा हो गया तो कल्पना की जा सकती है कि अंजाम क्या होगा। कहते हैं कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाया करते। दोस्तों, 7 दिसंबर 2024 को चीफ जस्टिस श्री संजीव खन्ना ने 2 जजों जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक विशेष बेंच की गठन की घोषणा की, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। समाज के तमाम लोगों जैसे रिटायर्ड नौकरशाहों, सांसदों और कई मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से आपत्तियां दाखिल की गई हैं। 21 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस विशेष बेंच ने उपासना स्थलों के सर्वे पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया। कोर्ट का अंतिम फैसला ही इस विवाद को विराम देगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।